29 मार्च 2026 चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी। चैत्र मास की अमावस्या को हमारे भारतीय संवत की अंतिम तिथि होती है और इसकी अगली प्रतिपदा को प्रारंभ हो जाता है हमारा नया संवत और भगवती दुर्गा के नवरात्रे। नवरात्रे के बाद आने वाली चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा अर्थात सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला कहा गया है। इस दिन भगवान वासुदेव अर्थात वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है और गरीबों को दान देने का विशेष महत्व है। पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमस्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे महाराज, अब मेरी इच्छा चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम, महत्व, पूजा विधान आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानने की है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा था। तब वशिष्ठ जी ने जो कथा महाराज दिलीप को सुनाई थी वही मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। रत्नपुर नामक एक नगर में अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। रत्नपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास किया करते थे। उनमें ललित और ललिता नामक पति पत्नी भी थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था। थोड़े समय के लिए भी अलग अलग होते ही वे दोनों अत्यंत व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गाना गा रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रियतम ललिता का ध्यान आ गया। इससे ध्यान भंग हो गया और गायन का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन का भाव जानकर करकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए हुए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन लंबा हो गया। राक्षस बनकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए जंगल में भटकने लगा। अब तो उसकी स्त्री ललिता भी अत्यंत दुखी होकर उसके पीछे पीछे भटकती रहती और तरह तरह के विलाप करती रहती। वह अपने पति के उद्धार का उपाय भी सोचती रहती। एक दिन ललिता अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम तक पहुंच गई। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को देखकर पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, मुनिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से भयानक विशालकाय राक्षस बन गया है। इसका मुझको बहुत दुख है। मेरे पति के उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य को अपने पति को दे दो तो राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा और तेरा पति शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्ति को प्राप्त होगा। चैत्र शुक्ल एकादशी कामदा एकादशी आने पर ललिता ने व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हो गया और अनेक सुंदर वस्त्र आभूषण से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों एक दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि ने आगे कहा, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और पुण्य तथा दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो एकादशी मैया की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधार। वरनहु रघुवर विमल यश कुंज बिहारी श्याम।
श्री वृषभानु किशोर रक्षक शिरोमणि कान्हा, दोनों देते ध्यान से दिव्य चक्षु का दाना। जय 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 श्री कृष्ण कन्हैया, नटवर नागर रास रचैया। जय 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 मन हरण प्यारे, राधा बल्लभ नंद दुलारे। जय 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 श्री यशोदा के नंदन, शिव सनकादित कर दे वंदन। नाम तेरा यम फास छुड़ावे, आप प्रेम वश उल्लख बंधावे। पूतना को जननी पद दीना, पतित पावन कुछ उजर न कीना। धन्य धन्य बांश की बंसा तेरी, कहती माया मेरी चेरी। होली खेले 12 मास, दास नहीं रहे तेरे उदास। 7 वर्ष के बाल ब्रह्मचारी, नख पर गिरि गोवर्धन धारी। 8 वर्ष के नाच नचावे, ताथैया ताथैया गावे। चीर हरण से भिक्षा होई, नग्न स्नान करा नहीं कोई। गौ सेवा पितरों को तारे, मूत्र भी गौवा का है पावन। नंबरी नक्शा डॉक्टर गावन, जो हरिजन नहीं गौ हितकारी। वृथा कहत कृष्ण पुजारी, जिसके घर गौ माता न रहती। रिद्धि सिद्धि कंगला उस कहती, कर्जा उठाकर भी गौ रखिए। सेवा का प्रकट फल चखिए, शिक्षा श्याम पर पुष्प चढ़ाओ। बजा टेवली घी मत खाओ, माखन खाओ चुरा कर भी। मिट जाए यमदूत का डर भी, निश्चय आयुष बल बढ़ जाए। मृत्यु अकाल निकट नहीं आवे, अरु होवे स्मरण की शक्ति। शक्ति बिन कब होती भक्ति, घास का तेल तो करता रोगी। माखन बल से बनता योगी, जो कोई कहता गौ गो माता। दूध पुत्र वांछित फल पाता, जो न करे गौ का मान। उल्लू सम है वो इंसान, गौ पूजा कर कहे गोपाला। भीष्म समवश कर निज काला, कृष्ण कृष्ण रट फिर निश दिन तू। ध्यान विधर मन क्षण 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 तू, दिल दिमाग ना होवे फेल। राधे श्याम संग होली खेल, कुंज गलिन में क्रीड़ा कर नित्य। दर्शन से प्रसन्न होता है चित्त, ग्वाल बाल सब ब्रह्म स्वरूपा। सम दृष्टि काटे भवकूप, घर घर लाली घर घर लाला। गुप्त फिरे ब्रज बांसुरी वाला, ब्रज रज विश्व विभूति जान। आँखों वाले को पहचान, शिव विधि सिर पे धरे ब्रज रज को। रे मन वृंदा विपन निहार, मणिया देख मत हाथ पे शार। मुट्ठी बांध आया दीवाना, हाथ पसार अंत तू जाना। तो सा सफर कले चल अंध, भज श्री राधे अरु गोविंद। और काम तज हो निष्काम, राधे श्याम रट राधे श्याम। कहो कृष्ण मेरी बिगड़ी बना दे, मधुस्तर से पार लगा दे। भजन न करे सो जाने अभागी, भोगे नरक विषय अनुरागी। हे ब्रजभूषण वर यह चाहूँ, कर्म के वश जिस योनि में। भक्ति न भूले केवल तेरी, मुक्ति की इच्छा भी नहीं मेरी। राधा श्याम राधिका रानी, मुक्ति मंजूर भरे ब्रज पानी। जो यह कृष्ण चालीसा गावे, गुरु गोलोक में उसे मंगावे। नंद नंदन आनंदमय, काटे सकल कलेश। रस ले गुरु आपकी, गावे शेष महेश। कृष्ण भगवान की आरती। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। तुझे देखूं कान्हा बल बल जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। ये माटी का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवन मेरे। कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। कान्हा तेरा रूप अनुपम, मन को हरता जाए। मन ये चाहे हर पल आँखियाँ
तेरे दर्शन पाए, दर्श तेरा प्रेम तेरा आश है मेरी। हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी, हे प्रजापति मैं करूँ आरती तेरी। तुझे देखूं कान्हा बलि बन जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी, हे प्रजापति मैं करूँ आरती तेरी। तुझे देखूं कान्हा बलि बन जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।